So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Soda Vangshan Fan Fiction and यहाँ काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी रिसेंटली मैंने आज ही खोल कर देखा है और ये नहीं पता मुझे ये एपिसोड भी मैं कब अपलोड करने वाली हूँ, बट मैंने आज खोल कर देखा है। तो उसमें ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि मैं इग्नोर ओमेगा का एपिसोड डाउनलोड करूँ, मतलब कि वो फैनफिक डाउनलोड अपलोड करूँ। तो मैं हो सकता है मैं करूँ इसके बाद। ओके, तो वेटिंग फॉर दैट फैनफिक। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये वाला फैनफिक, जिसमें फर्स्ट सीन में दिखाया फर्स्ट सीन लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांगजी और जो विंग है वो दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए थे एंड वो विंग के अपार्टमेंट में मतलब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। अब चलते हैं वहीं से जहाँ पे कि फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोई बंदा कह रहा होता है बेबी ओपन योर माउथ, एंड वो कहती है आँख खोलो, एंड वांगजी होता है अपना माउथ ओपन करता है एंड फ्रैंचिंग जो होती है उसे फुल स्पून खिलाती है एंड वांगजी होता जल्दी से मतलब कफ करने लगता है क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा फुल स्पून था ना वो। एंड वो जो था ग्लैर कर रहा होता है वैंजिंग की तरफ एंड वो कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, एंड वो जो थी आंसर देते हुए कहती है यस ऑफ कोर्स। एंड वैंजिंग जो थी अपनी टंग बाहर निकाल के वांगजी को दिखा रही होती है एंड वो जो थी है स्पून वांगजी के प्लेट में रख देती है एंड वो कहती है तुम ऑलरेडी काफ़ी बड़े हो गए हो तो तुम्हें खुद ही खा लेना चाहिए, एंड वो स्पून उसकी जेब में रख देती है एंड वांगजी होता पाउट कर रहा होता है एंड वो कहता है बट मैं तो तुम्हारा बेबी हूँ ना। एंड ये सुनकर विंग की आईज होती हैं बहुत ही बड़ी हो जाती हैं एंड वो कहता है नो तुम मेरे बेबी, एंड वो तभी रुक जाता है बीच में एंड फिर वो कहती है कब, वैंजिंग कह रही होती है कब, एंड वो उसके फेस पे बहुत ही प्लेफुल स्मर्क होता है। एंड अब जो था इवनिंग का टाइम था एंड वो लोग जो थे विंग के अपार्टमेंट में ही थे एंड विंग ने उनको इनवाइट करा था डिनर के लिए एंड उसकी गर्लफ्रेंड के एंड उसके साथ जो कि उसकी गर्लफ्रेंड मिया है। एंड वांगजी जो था एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था विंग का इन्विटेशन, बट विंग ने उसको फोर्स करा एंड वैंजिंग भी उसके साथ अब डिनर पे ही थी। दैट्स वाई उसके पास कोई चॉइस नहीं थी एंड उसको डिनर के लिए भी एग्री करना पड़ा। ऐसे कि मतलब एज वो खा रहे थे वांगजी एंड वैंजिंग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे विंग के और मिया के सामने, जैसे कि वो लोग ऐसे ही रहते हैं एंड मोस्टली कपल जो होते हैं इस टाइम जिनको 2022 का अवार्ड मिलना चाहिए, 2020 का अवार्ड मिलना चाहिए, एंड इसी तरह वो अनोइंग थे इतने एंड वो विंग को लग रहे थे एंड विंग जो था ऐसा लग रहा था वो रिपीटेडली स्टार्ट कर रहा है चिकन को अपनी प्लेट पर, जब वो बार बार विंग वांगजी को और वैंजिंग को लवी डबी होते हुए देख रहा है एंड सडनली जो था अब उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी एंड वांगजी भी जो था वो बात करनी बंद कर दी थी एंड वो अपनी अटेंशन जो था अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ लगाने लगा था एंड विंग जो था अब रिग्रेट कर रहा था कि उसने वांगजी को क्यों इनवाइट करा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर पर, एंड अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं है एंड ये अनप्लेजेंट मतलब ये बिल्कुल भी खुशी देने वाला माहौल उसके सामने है। एंड फिर वो सोचता है शाहजहान वेवेशन ऑफकोर्स ये कपल है एंड तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो इनसे कि वो तुम्हें ना दे, वो एक दूसरे को ना देख कर तुम्हें देखे। एंड तभी ऑथर की आवाज़ आती है वेवेशन के कान में, जो कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी डिश में चिकन रखा है उसको और भी ज़्यादा स्टफ करे एंड अपने टिप को सीक्रेटली ग्राइंड कर रहा था जब वो वांगजी का फेस बार बार देख रहा था, जो कि वांगजी जो था इंजॉय कर रहा था अटेंशन वैंजिंग के साथ एंड विंग जो था वो सीक्रेटली उन दोनों को कर्ज भी कर रहा था। दैन उसे रियलाइज़ हुआ व्हाट द हेल मैं ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ। एंड जो मिया थी वो दूसरी साइड में वो वैंजिंग को घूर रही थी जैसे कि वो उसका मर्डर करना चाहती हो एंड वैंजिंग जो थी ये नोटिस भी कर रही थी मिया का रिएक्शन कि वो जो है उसे डेड ग्लैर दे रही है एंड वो
रिसीव कर रही है एंड वो डिसाइड करती है कि वो म्यामी को और भी ज़्यादा अनॉय करे। एंड विंग के बिना रियलाइज हुए वो उसको स्टार्ट कर रही थी बहुत ही ज़्यादा डेंजर तरीके से। एंड वैंचिंग जो थी वांग जी को ट्रीट कर रही थी जैसे कि बेबी को ट्रीट करते हों और उससे भी ज़्यादा। एंड उसको फूड खिला रही थी फुल माउथ, ये फुल स्पून अपने बॉयफ्रेंड को। एंड जो म्यामिया थी वो चाह रही थी कि वो उसको उसके हेयर से पुल करे वांग जी के पास से। एंड वैंचिंग जो थी ये नोटिस भी कर रही थी कि जो हमारी म्यामिया है वो कर्ज कर रही है वांग जी की वजह से। एंड वो जो थी उसको चाहती है कि वो उसको वहाँ तक चौक करे तब तक कि क्रो जो है वाइट ना हो जाए। वो सोच रही थी कि जो वे विशन है वो ऐसी बिच को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता एंड वो प्रिटी भी नहीं है मेरे जैसे। एंड वो जो थी ये खुद ही खुद सोच रही थी। एंड वो फिर अपनी जो नज़रें हैं वो दूसरी तरफ अनोय होते हुए करती है। एंड ऐसा लग रहा था कि वो कुकी एटीट्यूड दिखा रही है एंड वो और भी ज़्यादा हीट कर रही थी उसे जब तक कि वो मरे। एंड ये चल रहा था तभी वे विशन जो था अब और भी ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता था किसी भी चीज़ को। दैट्स वाई वो जो था अपना फोक नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से साउंड होता है जो कि पूरे डाइनिंग एरिया में गूंज रहा था। वांगची होते वो फ्लिंच कर रहे थे क्योंकि एकदम से वॉइस हुई थी और वो एक दूसरे की तरफ स्टार कर रहे थे। एंड उसमें म्यामिया भी आ रही थी जो कि सब लोग थे वो वे विशन को देख रहे थे। एंड वांगजी होता उनको एक फोर्सफुल स्माइल देता है एंड उनको सॉरी बोलता है। एंड वो जो था वो फिर नीचे देखने लगता है अपनी प्लेट की तरफ जहाँ पे कि उसकी प्लेट में उसका फूड रखा था। एंड वैंचिंग और वांगजी होते वो फिर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। देन वांगी होता है एकदम से स्मक विंक करता है उसकी तरफ एंड वो दोनों फिर अनोय करने लगते हैं अपनी फ्लर्टिंग से। एंड विंग जो था बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था उन दोनों को देख कर। एंड वो जो था स्टेप कर रहा था अपनी फोक को बार बार अपनी प्लेट पर। विंग और म्यामिया थे वो लिटरली मेंटली जो थे मर्डर करना चाहते थे कपल का क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करें और डाइनिंग टेबल पर तो बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग जो था वो रियली में चाहता था कि टेबल को वो उल्टी कर दे एंड जो फोक है वो वांगजी के मुंह में डाल दे। एंड ये कपल जो था इंक्लूडिंग मतलब इनकी बहुत ही ज़्यादा अनॉय कर रहा था। एंड अब इनका लेवल जो था बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया जैसे कि हेल। एंड वे विशन यह ऐसा था कि वे विशन जो था जेलस हो रहा था क्योंकि वांगजी की गर्लफ्रेंड वांगजी से बहुत ही ज़्यादा क्रिंजी हो रही थी। एंड अब फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है थैंक यू फॉर डिनर वे विशन। मैंने बहुत ही ज़्यादा फन किया आज के डिनर में। बहुत ही स्वीट वॉइस में वैंचिंग कह रही होती है वे विशन से एंड उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल हो रही होती है। दैन फिर थैंक्स वे विशन, आई लव योर कुकिंग एंड आई होप मैं तुम्हारी कुकिंग को दोबारा टेस्ट कर सकूँ एंड तुम्हें भी। एंड वांग जो था अनकॉन्शियसली ये कह देता है एंड विंग की आईज जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और म्यामिया की जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। एंड वैंचिंग जो होती है वो वांग जी को डिसबिलीव में देख रही होती है। एंड वो लोग जो थे अब डोर के आउटसाइड खड़े थे मतलब फ्रंट डोर पर वे विशन के। एंड वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे गुड बाइज एंड वो कुछ टाइम के लिए तो साइलेंस थे। एंड वो सुनते हैं क्रिकेट का साउंड एंड वांग जी को रियलाइज़ होता है कि उसने कहा मतलब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा। एंड वो अपनी आइज़ बहुत ही बड़ी कर देता है एंड वो कहता है आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हारे फूड को दोबारा टेस्ट करना चाहता हूँ एंड तुम्हारी दूसरी डिशेस को भी। यस मैं यही कह रहा था। एंड वांग जी होता मतलब अब शटर कर रहा था एंड वो मेंटली प्रेयर कर रहा था कि कोई भी नोटिस ना करे उसे, जो उसका रियली में लिटरली मीनिंग था। एंड अब तीनों जो थे वो एक ब्रीथ रिलीज करते हैं एंड वो
जो कि होल्ड करे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड माहौल बन गया था वहाँ पे। एंड विंग जो था श्योर कहता है एंड उसको एक फोर्स स्माइल देता है। एंड वो कहता है क्या ये अभी भी, क्या ये इस मूड में नहीं है मिंगल होने के? ओह सॉरी। फिर वैंजिंग जो थी वो वे विशन से कहती है सो हम घर पे जा रहे हैं। एंड वो कपल लिटरली अनोइंग था विंग के लिए और म्याम्या के लिए। एंड जो वैंजिंग थी, मतलब म्याम्या जो थी, वो वैंजिंग की तरफ देख रही होती है एंड वो सिर्फ वैंजिंग की तरफ से एक स्मक रिसीव करती है, जो कि जब म्याम्या देखती है कि वो उसकी तरफ स्मक कर रही है तो वो उसका मर्डर करना चाह रही थी वहीं पे। एंड वैंजिंग और वांगजी जो थे अब विंग के अपार्टमेंट में से चले गए थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के। एंड स्टिल वो अभी भी फ्लर्ट कर रहे थे एज कि म्याम्या जो थी एंड वे विशन जो थे वो वहीं पे थे। एंड ऐसा लग रहा था कि वो लोग तो विजिबल है ही नहीं एंड उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि आंसू नहीं ब्लड गिर रहा हो। एंड आफ्टर बट उनकी आंखों से कोई भी मतलब वेटनेस नहीं दिख रही थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली इंटरेक्शन कर रहे थे एक दूसरे से, वांगजी और वैंजिंग। एज वांगजी और वैंजिंग जो थे वो वांगजी के अपार्टमेंट में घुसते एंड वो दोनों एक दूसरे के हाथ जल्दी से हटाते एंड कहते हैं फक क्या मोस्ट डिस्कस्टिंग आज मैंने करा है। एंड वांगजी जो था वो कह रहा होता है अपने हाथ को देखते हुए एंड फिर वो जल्दी से सोफे पे बैठता है एंड अपना हाथ जो होता है वो सैनिटाइज़र से साफ कर रहा होता है। एंड वैंजिंग भी ऐसे शिवर करते हुए रहती है क्या मैं तुम्हें डिस्कस्टिंग लगती हूँ? एंड वांगजी जो सैनिटाइज़र उसके हाथ पर थ्रो करते हुए कहता है कि हाँ हो सकता है, क्या पता तुम्हारे हाथ पे कितना अमाउंट बैक्टीरिया का हो। तन वो कहती है हे मुझे ये वापस करो। एंड फिर वांगजी जो था वो देखता है वैंजिंग को एंड वो देखता है कि वैंजिंग जो है अपना हाथ धो रही है वांगजी के सैनिटाइज़र से। एंड वो सैनिटाइज़र जो थी फिर दोबारा से वांगजी को दे देती है एंड फिर वो सैनिटाइज़र की खाली बोतल को देख रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने सैनिटाइज़र की पूरी बोतल खाली कर दी थी। एंड फिर वो कहता है वांगजी कहता है वैंजिंग ये तुम्हारा परफ्यूम तो नहीं है? एंड वैंजिंग जो थी वो ग्लाय कर रही होती है उसकी तरफ एंड वो कहती है मैं रिमूव करना चाहती हूँ तुम्हारे फिल्दी हाथों का ट्रेस जो भी मेरे ब्यूटीफुल से हाथ पर रह गया है। एंड वो कहता है मेरे हाथ इतने क्लीन है जैसे कि तुम्हारा माउथ। ये वांगजी कह रहा होता है वैंजिंग से एंड वैंजिंग जो थी उसे इग्नोर करती है एंड वो काउच पर बैठ जाती है एंड वो साइन कर रही होती है। एंड वो कहती है क्या मैंने अच्छे से एक्टिंग करी अपने कज़िन की गर्लफ्रेंड बनने में एक दिन के लिए? एंड वो डिसबिलीव में खुद से ही कह रही होती है एंड वांगजी होता है उसकी तरफ देख रहा होता है एंड वो कहता है यस तुमने अच्छे से की। एंड वैंजिंग जो थी शक्ल कर रही होती है उसकी तरफ डिस्कस्टिंग लुक से देख रही होती है। एंड फिर वो कहता है ओह बस मैंने फ्लर्ट ही तो किया है अपनी कज़िन के साथ एक हैंडसम से नेबर के सामने, श्योरली वो सोच रहा होगा कि हम लोग कपल है। वैंजिंग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करी होती है एंड वांगजी कहता है यक वैंजिंग ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है एंड हम लोग जो हैं कज़िन हैं, अब ब्लड रिलेटेड कज़िन जो कि सेम क्लैन से आते हैं गोश। एंड वांगजी तो ये मतलब बोल रहा होता है एंड वैंजिंग जो थी अब काउच पर से उठती है एंड वांगजी की तरफ जाती है एंड वो उसे अपना हाथ दिखाती है जो कि उसके वांगजी के फेस के पास में था एंड वो कहती है मेरी पेमेंट कहाँ पे है माय डियर कज़िन? एंड वैंजिंग जो थी वांगजी से कह रही होती है एंड वांगजी अपना वॉलेट खोलता है उसमें से कुछ अमाउंट निकालता है जो कि वो वैंजिंग को दे देता है एंड वो उसको थैंक्स बोलती है एंड कहती थैंक्स माय डियर कज़िन। वांगजी तो सिर्फ नोट करता है एंड वैंजिंग जो थी वैंजिंग मनी को काउंट करती है एंड वांगजी से कहती है ओके पेमेंट डन। एंड फिर वो कहती है कि तुम अपने नेबर को पसंद करते हो? एंड वो कहता है वो तो है वैंजिंग हम नॉट गे। एंड वैंजिंग जो थी सिर्फ अपनी आईज रोल करती है एंड वो वहाँ से फिर चली जाती है एंड फिर वो जाते हुए कह रही होती इवन स्ट्रेट लाइन भी कर्व हो सकती है, मतलब सीधी लाइन भी टेढ़ी हो सकती है। एंड वो ये कह के चल जाती है बट फ्रंट डोर पर वो रुकती है एंड फिर अपना सर निकालती है एंड कहती है मैं भूल गई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वे विशन की गर्लफ्रेंड और
मुझे लगता है कि वो उसका ऑब्वियसली तुम पर क्रश था एंड मैं ये रियली मैं तुमसे बताना चाहती थी एंड अवेयर रहना माय डियर कजिन एंड बाय। एंड वही कह के डिसअपेयर हो जाती है वांग जी की साइड से एंड वांग जी होता मेंटली अपने मुंह पर हाथ मार रहा होता है जो अभी वांग जी कह के गई है एंड उसने जो था म्याम्या का नाम जो था बहुत ही अजीब तरीके से लिया था एंड वो मतलब बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी एंड उसने देखा कि वो जो है वांग जी को पसंद नहीं, वांग जी की गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एंड वो एक दूसरे के लिए सूटेबल भी नहीं थे एक्सेप्ट पोजीशन जो वांग जी की वो म्यामा की पोजीशन थी वो रियली में सही थी एंड सूटेबल भी थी उन दोनों के लिए एंड उनकी केमिस्ट्री ऐसा लग रहा था चाइना का पावर कपल हो जो कि उसमें कुछ था ही नहीं एंड वांग जी मतलब साइलेंटली स्क्वायर कर रहा था जैसे कि हाई स्कूल की गर्ल करती हो एंड वो अपनी क्रश से रिप्लाई मांग रही हो अपनी सोच के अंदर ही एंड ऑफ कोर्स वो होमोसेक्सुअल नहीं है एंड चलो थोड़ा आगे का कर लेते हैं। जब वांग जी और वांजिंग जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं विंग के अपार्टमेंट से म्यामा के और विंग के सामने से तो वो इमीडिएटली एक डीप ब्रीथ छोड़ते हैं एंड जो कि वो बहुत टाइम से पकड़े हुए थे एंड जो म्यामा थी वो खाली रोड की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारा नेबर तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड विंग आर्ट करते हुए कहते हैं हाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत प्यारी है दैन फिर वो कहती है तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड पे क्रश तो नहीं है। वो साइलेंस जल्द से ब्रेक करके कहती है एंड वो विंग की तरफ देख रही होती है जो कि अभी साइनिंग कर रहा है एंड विंग जो था रिस्पॉन्स करता एंड वो फिर म्यामी की तरफ देख रहा होता है एंड वो कहता है आई डोंट एंड वो फोर्स स्माइल करता है एंड वो फिर दोबारा से नोट करता है देन फिर करिए गुड बिकॉज मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो बिच थी एंड वांग जी कहता है हाँ तुम भी बस एक बिच ही हो म्याम्या एंड म्याम्या जो थी अपनी आई रोल कर रही होती है जान से पहले एंड विंग जो था अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है एंड वो कहती है ओके तो मैं घर पे जा रही हूँ ये कहकर वो अपनी चीज़ें लेती है एंड वांग जी के अपार्टमेंट से चली जाती है जो कि अभी भी वहीं पे घूर रही थी जहाँ से भी वांग जी गया था एंड अब दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वे विष्णु डिसाइड करता है कि वो ग्रॉसरी लेने जाएगा एंड वो जो था करेंटली अपना अपार्टमेंट लॉक कर रहा था एंड मेक श्योर कर रहा था कि वांग जी अब की बार बिल्कुल भी अपार्टमेंट के अंदर ना आए जैसे कि वो आ जाता है। तभी एक वॉइस उसके पीछे से आती है एंड वो आती है वे विशन गुड मॉर्निंग एंड वांग जी विंग जो था साइन कर रहा था एंड उसे याद आता है यस्टरडे का सीन जो कि उसे अभी भी हंट कर रहा था जब वो सो रहा था एंड उसे वो सोने ही नहीं दे रहा था एंड वो फिर आता कि वांजिंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कैसे कर रहे थे जब वो लोग फूड खा रहे थे एंड वे विशन जो था इग्नोर करता है जो कि आवाज़ आ रही थी जिस ऑनर की एंड वो जो था उस पर्सन को पीछे ही छोड़ के चला जाता है एंड फिर वॉइस ओवर आता है कि मैं बिछे फील कर रहा हूँ एंड फिर आवाज़ देता है वे विशन मेरे लिए तो रुको एंड वे विशन जो होता है बिल्कुल भी नहीं रुकता एंड वो कम्प्लीटली उस पर्सन को इग्नोर कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो पर्सन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो एंड फिर वॉइस ओवर आ रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा फील क्यों हो रहा है एंड वांग जी अब बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता कि जो वे विशन है उसे अपनी 1% अटेंशन भी नहीं दे रहा एंड उसे नहीं पता उसने क्या करा है जो वे विशन उसे इस तरह से इग्नोर कर रहा है एंड वो कहता है वीगा क्या तुम मुझे ऐसे इग्नोर करते रहोगे अपने बेबी को एंड वो पाउच करके कह रहा होता है एंड वे विशन का हार्ट जो था ऑलमोस्ट वो गिर ही गया था उसके स्टमक में जब वो वांग जी की ये वॉइस सुनता है एंड वो जो था दूसरे बंदे को देख रहा होता है अपनी साइड से एंड वो उसके पास से आता है जब वो बंदा तो उसे वो डिस्कस्टिंग सा लुक देता है एंड फिर वो कहता है तुम मेरे बेबी नहीं हो तुम फेंचिंग के बेबी हो एंड वो ये कह के
अपनी पॉकेट में डालता है एंड चलने लगता है। एंड फिर वो कहता है बट विंग, एंड वांग जो था अब विंस कर रहा था एंड विंग की आर्म्स पर क्लिंच कर रहा था एंड वो पाउट भी कर रहा था। विंग जो था ट्राई कर रहा था कि वो उस पर चीखे अपनी आर्म्स को हटाए एंड वो वांग जी आर्म्स को बहुत ही टाइटली पकड़ रहा था। एंड फिर वो कहता है तुम अपनी वैंचिंग के पास जाओ, एंड वांग जी को दूर पुश करते हुए कहता है। एंड वो कहता ओह नो, मुझे वैंचिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैन जो पीपल उनके पास से जा रहे थे एंड वो उन्हें देख रहे थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा वियर्डली देख रहे थे, स्पेशली वांग जी को, जो कि एक ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि वो छोटा बच्चा हो। एंड वो कहता है वांग जी मेरे पास से उतरो, मेरे पास से हटो। एंड वांग जी होता उस विंग जी कुछ नहीं सुन रहा था एंड वो कह रहा था कि तुम मेरी कज़न से जेलस हो रहे हो। वो कहता है मैं जेलस, वो भी तुम्हारी कज़न से। दैन वो कहता है तुम्हारी, तभी जो वो याद करता है कि कज़न, तभी वो रुक जाता है एंड वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है। एंड वांग जी जल्दी से अपना मुंह बंद करता है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया। एंड कह सकते हैं उसने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया फैंचिंग के बारे में। एंड अपना मुंह वो कवर करता है एंड उसकी आई जो थी शौक में बहुत ही बड़ी हुई थी। एंड फिर विशन जो होता है वांग जी को दूर को पुश करता है एंड वो उसे भी रियलाइज़ होता है कि वांग जी का भी मीन क्या था, कि जो वैंचिंग है। एंड वो कहता है वैंचिंग तुम्हारी कज़िन है। एंड वो जो था वांग जी को घूर रहा था बहुत ही कन्फ्यूजन लुक से। एंड वो कहता है ओके ओके काम डाउन, देखो वो मेरी कज़िन है, मैंने उसे हायर करा था मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। एंड वो कहता है तुम्हें उसे हायर करने की ज़रूरत क्यों थी, बस तुम मुझसे बता भी सकते थे ना कि तुम्हारे पास नहीं है। विंग कहता है एंड फिर वो कहता है एंड तुम लोग जो फ्लर्ट कर रहे थे तुम्हारी कज़िन से, ओह माय गॉड, उसके हेयर जो थे बहुत, मेरे हेयर जो थे बॉडी पे वो मुझे घूस बम दे रहे हैं। एंड वांग जी स्मक करता है एंड वो नीचे देख रहा होता है एंड अपने लिप्स जो होता है रीजन, एंड वो जो होता है विंग की लिप्स के नीचे की हेयर देखता है या उसकी बॉडी पर हेयर देखता है जहाँ पे कि कोई भी हेयर नहीं उठ रहा था। एंड विंग जो था वांग जी था उसको पॉइंटेड करते हुए कहता है एंड विंग कहता है क्या। एंड वो जब देखता है तो उसके मतलब जो हेयर थे वो स्टिल अभी भी नीचे ही थे। एंड विंग को रियलाइज़ होता है कि उसका क्या मतलब था एंड वो वांग जी की तरफ ग्लैर कर रहा होता है। एंड वांग जी था पहले हंसता है एंड अपने हाथ से अपने आप को स्क्रैच करता है एंड वो कहता है देखो मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता। वो कन्फेस करता है एंड लुक डाउन करता है। सो फिर वो कहता है आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला। एंड वो ये कहकर चला जाता है। एंड वांग जी जो था वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे अब एम्बैरेस फील हो रही थी अपने एक्शन की वजह से जो उसने करा था, स्पेशली जब उसने झूठ बोला कि उसका कज़न, वो उसकी कज़न को, मतलब उसका कज़न है और उसने प्रिटेंड किया कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं एंड ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि वो स्टेट सर्कल से, मतलब कि स्टेट रूलर है। एंड वो कहता है वांग जी वेट, एंड विंग जो था उसे आवाज़ देता है एंड यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आज की एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय बाय, टाटा।